दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। ये कोलाबा पॉइंट जो है कहाँ पे स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट जो है तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। सिक्किम की सीमा पर कौन कौन पड़ोसी देश हैं? देखिए, एक नेपाल है, एक भूटान है और तीसरा चाइना है। ये दो देश जो हैं सिक्किम की सीमा पर सटे हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतना क्षेत्रफल है भारत का। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। पहले इसे पिग मिलियन पॉइंट कहा जाता था। पिग मिलियन पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? देखिए, जो लेपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। भारत में कुल कितने पड़ोसी देशों की सीमा, मतलब कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कुल 16 राज्य हैं। कितने? कुल 16 राज्य हैं। भारत सबसे लंबी सीमा जो होता है किस पड़ोसी देश के साथ बनाता है? तो देखिए, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ क्या है? भारत जो है अपनी पड़ोसी सीमा का साझा करता है। 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है उसकी सीमा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से लगभग गुजरती है। जो 3 राज्य हैं, देखिए इधर पश्चिम की तरफ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। और 2 राज्य जो हैं अंत में हैं, जो त्रिपुरा है, मिजोरम है और जो छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य ये हैं। मतलब 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ये पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। किससे? म्यांमार से अलग करती है। किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। और कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं? भारतीय तटरेखा से 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य जो हैं भारतीय तटरेखा से लगे हुए हैं। कहाँ पे कर्क रेखा और जो मानक रेखा है ये दोनों मिल जाती हैं, काटती है एक दूसरे को? तो बघेलखंड का जो पठार है वहीं पर। कहाँ का? बघेलखंड का जो पठार है। भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनयमुद्दी है। कौन है? अनयमुद्दी है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। आगे देखते हैं। गारो खासी जो जयंतिया है ये पहाड़ी कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। लैमटोल के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? देखिए, असम में है। ये बराइल की जो पहाड़ियाँ कहाँ पे? असम में स्थित हैं। गुलबर्ग सोनबर्ग, जैसे गुलबर्ग एवं सोनबर्ग जो है किस घाटी में है? तो ये कश्मीर की घाटी में है। कहाँ पे? कश्मीर की घाटी में है। महाबलेश्वर का जो उच्चतम बिंदु कौन है? महाबलेश्वर का विल्सन पॉइंट है। कौन है? विल्सन पॉइंट है महाबलेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है। संकोश नदी जो है किन राज्यों की सीमा बनाती है? जो संकोश नदी है असम की बनाती है और अरुणाचल प्रदेश की बनाती है। इन 2 राज्यों की बनाती है। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे करेवा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जफरान की खेती की जाती है। जफरान, करेवा। कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है। मारखा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में है मारखा घाटी जो है। झेलम नदी जो कहाँ से निकलती है? जो वेरिनाग, कश्मीर में शेषनाग झील जो है उसी से क्या है? झेलम नदी जो है निकलती है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। कौन? सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है। शांत घाटी कहाँ पे है भारत में? तो केरल में। शांत घाटी कहाँ पे? केरल में स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है किनको अलग करता है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है, छोटा निकोबार एवं ब्यास नदी सतलज नदी से कहाँ पे मिलती है? जो ब्यास नदी है वो सतलज नदी में कहाँ से मिलती है? जो हरिके लिखा है कपूरथला पंजाब में, वहीं पे मिलती है जो ब्यास नदी है सतलज नदी से। डोंग घाटी कहाँ पे है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये डोंग घाटी जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। डोंग घाटी सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। डोंग घाटी में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो मांझी नदी द्वीप है विश्व का। ये असम में है। कहाँ पे? असम में स्थित है। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका उत्तरी द्वीप कौन है? तो लैंडफॉल द्वीप जो है उत्तरी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप का है। यहाँ पे कारी जनजाति रहती है। कौन? कारी जनजाति यहाँ पे रहती है, कारी जनजाति। गंडीकोटा जो घाटी है, कोटा घाटी, ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है, गंडीकोटा घाटी। सुंदरबन में कौन सा वन पाया जाता है? सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन? मैंग्रोव वन पाया जाता है। पाक की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? तटीय जो झील है इसे लाइगून झील भी कहते हैं, जो खारे पानी की है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील जो चिल्का झील है, उड़ीसा में जो ये स्थित है, उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है भारत में? तो वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। श्रीनगर जो है, श्रीनगर का आभूषण किसे कहा जाता है? तो डल झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। श्रीनगर का डल झील को। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? मतलब किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है, और यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है, जो चित्रकूट जलप्रपात है। भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल प्रपात है, वराही नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है कुचिकल जलप्रपात। भारत का ये तो पढ़े धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? अभी पढ़े थे, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर, ये छत्तीसगढ़ में है ये चित्रकूट जलप्रपात। उत्तरी मैदान के उत्तरी भारत के मैदानी भाग में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। मानसून निवर्तन किसे कहा जाता है? तो मानसून को पीछे हट जाना या लौट जाना, यही क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन कहलाता है। मानसून विच्छेद क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद क्या कहलाता है? वर्षा होने के बाद मानसून का कुछ सप्ताह तक रुक जाना। वर्षा होने के बाद मानसून कुछ सप्ताह तक रुक जाना मानसून विच्छेद कहलाता है। कोपेन योजना के अनुसार तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर तो शुष्क ग्रीष्म वाला मानसून पाते हैं, यानी कि वहाँ पे ग्रीष्म जो होता है शुष्क होता है। वैसे इसको एयस मानसून भी कहा जाता है, यानी कि शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे शुष्क बना रहता है। तो तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वी कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वी कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।